राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार पर बड़ा सियासी हमला किया। कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा में वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जहां एंट्री करते हैं सभी नेता पाक साफ हो जाते हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में तंज कसते हुए सीएम गहलोत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की सभा में आरोप लगा चुके हैं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था, लेकिन 3 दिन बाद ही एनसीपी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, मंत्री तक बना दिया। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में एनसीपी के उन नेताओं को मंत्री बना दिया जिन पर ईडी द्वारा चार्जेस थे। डिप्टी सीएम बने अजीत पवार 1,000 करोड़ रुपए के गबन का चार्ज झेल रहे हैं। इन्हीं नेता को बीजेपी पहले कोसती रहती है और अब बीजेपी में शामिल होने के बाद इन्हें पाक साफ बताया जा रहा है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां किसी भी पार्टी के नेता की एंट्री होती है और वो पाक साफ होकर निकल जाता है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में हाल ही में उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और जिला अध्यक्षों सहित 92 पदों पर नियुक्ति हुई है। इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की पीसीसी में बैठक हुई है। सीएम गहलोत ने वर्चुअली संबोधित करते हुए आह्वान किया कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अब फील्ड में उतर कर जाना चाहिए। फील्ड में जाकर मेहनत करेंगे तभी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केवल अच्छी योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला, इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं का है। राज्य सरकार की योजनाएं बेहतरीन है, अगर कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी देकर माहौल बना देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि हमारी योजनाओं के कारण लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस सरकार आ सकती है, दोबारा सत्ता में सरकार आ सकती है, और मैं तो कहता हूं सरकार आ रही है। इसमें बहुत फर्क होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। योजनाओं से पब्लिक परसेप्शन बदला है, लेकिन सरकार बनाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो करनी पड़ेगी, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। गहलोत कहते हैं कि मुझे पता है हम कहां कमजोर हैं, कहां ठीक है। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक में वर्चुअली संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये तमाम तरीके की बातें कही। गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी अगर फील्ड में मेहनत करेंगे तो पब्लिक परसेप्शन बदलेगा। अब तक जो लोग कह रहे थे कि सरकार आ सकती है, आप फील्ड में सरकार की स्कीम्स का माहौल बना देंगे तो 1 महीने में लोग ये कहने लगेंगे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, नहीं आ गई है। आप लोग मेहनत करोगे तभी हम कामयाब होंगे। गहलोत ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रदेश में जो माहौल बना है वो मेरे अकेले की वजह से नहीं बना है। केवल बजट पेश करना ही सब कुछ नहीं होता, बजट पेश करना और बजट इंप्लीमेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने अधिकांश घोषणाओं को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इन सब बातों के बावजूद हमें चुनाव जीतने के लिए कई बातें करनी पड़ती हैं। इनमें व्यवहार भी है, मेहनत भी है, जनसंपर्क भी है, कई इस तरीके की बातें शामिल हैं। अशोक गहलोत पूरी तरह से फुल फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। सीएम गहलोत ने कांग्रेस पदाधिकारियों से यह भी कहा कि पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण ठीक होने में अभी 10 से 15 दिन का उन्हें समय लगेगा। मेरे दोनों पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर है, ऐसा तो तब कभी नहीं होता नहीं है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हम पहली बार ऐसा केस देख रहे हैं कि दोनों पैरों के अंगूठे में एक साथ फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर इससे ज्यादा लग जाती तो कूल्हे या सिर पर चोट लग जाती तो और दिक्कत हो सकती थी, लेकिन मैं फिर भी 10 से 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। अशोक गहलोत अपने कार्यकर्ताओं में वर्चुअली बैठक के साथ एक जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जमीन की सच्चाई क्या है। दूसरी सबसे बड़ी चीज उनका ये कहना कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कही, अपने सहयोगियों को कही, वो ये कि बजट पास कर देना और बजट को सही जगह पहुंचाना, दोनों में बहुत फर्क है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अशोक गहलोत चोटिल होने के बावजूद भी पूरी तरह से फुल फॉर्म में है और 10 से 15 दिनों की बात कह रहे हैं, और उसके बाद वो चुनावी मैदान में फुल फ्लेश तरीके से उतर जाएंगे। इधर सचिन पायलट से विवाद एक तरीके से कह लीजिए खत्म होने के बाद वाकई में अशोक गहलोत फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।